Hello guys, my name is Kapil Sharma. I am from Jaipur. If I talk about my education and qualification, I have done my MSc Zoology from Rajasthan University. Today we will discuss about नेचुरल सिलेक्शन. व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? आइए देखते हैं. तो देखो, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? डार्विन ने बताया. डार्विन ने क्या बताया उसको देखते हैं. तो आइए बिना टाइम खराब करते हुए नेचुरल सिलेक्शन पे चलते हैं हम. नेचुरल सिलेक्शन, राइट. क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन ने इसके बारे में क्या बातें की, देखते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे इसके बारे में बताया किसने. ओके, तो भाई इसके बारे में किसने बताया था? डार्विन ने. ठीक है, पहली बात तो ये. अच्छा, डार्विन ने क्या कहा? तो डार्विन ने कुछ पॉइंट्स कहे. वो पॉइंट्स क्या थे आइए देखते हैं. डार्विन ने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पे प्रेजेंट है, उन सभी के अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो मादा एस्केरिस होती है, मादा एस्केरिस एक बार में 1 से 1.5 लाख एग प्रोड्यूस कर सकती है भाई. उसी प्रकार जो हम ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है? हम एक बार में 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रिलीज करते हैं. हाँ, वो बात अलग है कि फर्टिलाइज एक होता है, लेकिन इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है ना हमारे अंदर. मादा एस्केरिस के अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है ना. तो भैया क्या कहा डार्विन ने? बहुत अच्छी बात कही है ना. डार्विन ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर प्रेजेंट है, सबके अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है. तो भाई लिखो, इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको इधर लिख देते हैं, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म. पहली बात डार्विन ने कही. अच्छा, इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉपुलेशन का साइज है वो कांस्टेंट बना हुआ है. दूसरी बात डार्विन ने क्या कहा कि भाई इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉपुलेशन का साइज जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है. कोई पॉपुलेशन का साइज नहीं बढ़ पा रहा उतना, राइट. तो सेकंड बात क्या कहा? साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट. इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होने के बावजूद भी पॉपुलेशन का साइज क्या है? कांस्टेंट है. तो भाई ऐसा क्यों हुआ? पूछा गया डार्विन से कि भाई इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है तो पॉपुलेशन का साइज तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन पॉपुलेशन का साइज तो रिमेन कांस्टेंट है. तो उसके पीछे का डार्विन ने रीजन क्या बताया? भाई रिसोर्सेज पावर लिमिटेड है, खाने के लिए और रहने के लिए जगह लिमिटेड है. तो डार्विन ने क्या कहा कि रिसोर्सेज पावर जो है वो लिमिटेड है. क्या बताओ? लिमिटेड. रिसोर्सेज पावर क्या? लिमिटेड. रिसोर्सेज का मतलब आप बच्चों लगा सकते हो आइडिया, फूड एंड स्पेस. फूड और स्पेस जो है ना वो लिमिटेड है, इसलिए पॉपुलेशन का साइज रिमेन कांस्टेंट बना हुआ है. अच्छा, इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसके बावजूद भी पॉपुलेशन का साइज क्या है? कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज पावर लिमिटेड है. अब देखो ध्यान से सुनो, इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे खूब, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ना चाहेगा, लेकिन रिसोर्सेज पावर लिमिटेड होने के कारण क्या होगा बताइए? भाई पॉपुलेशन का साइज तो बढ़ना चाहेगा ना, रिसोर्सेज पावर लिमिटेड होने के कारण स्ट्रगल होगा. भाई पॉपुलेशन क्या कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन के अंदर वो ये बात बोल रहे हैं, तो मैं तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाऊंगा. लेकिन जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कहाँ से पॉपुलेशन बढ़ेगी? पॉपुलेशन के अंदर जितने मान लो 100 ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, इतना ही रिसोर्सेज अवेलेबल है, और पॉपुलेशन की साइज होगी 150, तो वो 50 जो ऊपर के रहे हैं उनको खाना कहाँ से देंगे? तो फिर उनमें स्ट्रगल होगा कि नहीं होगा? तो इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होने के कारण पॉपुलेशन का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण अब जो पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या होगा? स्ट्रगल होगा. तो हम डी क्या बोल सकते हैं? अब स्ट्रगल होगा. क्यों होगा स्ट्रगल? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. अब स्ट्रगल जो है भैया, स्ट्रगल भी 3 तरह का होता है. पहला जो स्ट्रगल हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है बताइए? वो है इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल. इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल का मतलब क्या है? एक ही स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल के बीच होने वाला स्ट्रगल.
वो है इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल। अब एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में स्ट्रगल किस किस के कारण हो सकता है बताइए, किस किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है? खाने के लिए हो सकता है, हाँ, स्पेस के लिए हो सकता है, या फिर मैटिंग के लिए हो सकता है। तो इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है बताओ? मैटिंग के लिए हो सकता है भाई, अच्छा, और भैया फूड के लिए हो सकता है, अच्छा, और स्पेस के लिए हो सकता है। इन तीन चीज़ों के लिए हो सकता है। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते, चलो और पढ़ लेते हैं। स्ट्रगल के और भी टाइप हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इंटर के बाद में दूसरा है इंटर स्पीसीज स्ट्रगल। इंटर स्पीसीज स्ट्रगल, व्हाट इज इंटर स्पीसीज स्ट्रगल? प्यारे बच्चों, इंटर स्पीसीज स्ट्रगल क्या होता है? भाई ध्यान से सुनना। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच होने वाला स्ट्रगल। अब दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच स्ट्रगल किसके लिए होगा? मैटिंग के लिए होगा क्या? नहीं। अरे भाई, केट को डॉग से क्या मतलब है? मैटिंग के लिए तो होगा ही नहीं, तो फिर होगा किसके लिए? या तो खाने के लिए होगा या फिर स्पेस के लिए होगा। तो ये किस किस चीज़ों के लिए हो सकता है बताओ? या तो फूड के लिए या फिर स्पेस के लिए। मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। नंबर थर्ड में बात करता हूँ आपके लिए। एक होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। प्यारे बच्चों, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है? मान के चलो, जो आपकी नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, अगर वो चेंज हो जाए तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। मान लो आज पृथ्वी का इन्वायरमेंट जो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए अचानक से, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। जो पृथ्वी पर जो जीव जंतु उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है, राइट। तो तीसरा स्ट्रगल है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो हमने 4 पॉइंट देख लिए जो डार्विन ने कहे। डार्विन ने 5वां पॉइंट क्या कहा, देखते हैं। तो डार्विन ने कहा कि भाई जब स्ट्रगल होता है ना, तो स्ट्रगल के कारण पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है। स्ट्रगल के कारण पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखने को हमें मिलती है। किसके कारण? स्ट्रगल के कारण। अच्छा, ये वेरिएशन क्या होता है? डार्विन ने कहा कि भाई वेरिएशन देखो क्या होता है, ध्यान सुनना। एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में जो हमें डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है ना, वही वेरिएशन है। अच्छा, समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो। आपका और आपके फ्रेंड का जो नोज का शेप है वो क्या सेम है क्या? नहीं है। हेयर का जो कलर है सेम है क्या? नहीं है। हाइट है सेम है क्या? नहीं है। वेट है बॉडी का सेम है? नहीं है। तो एक ही इंडिविजुअल के, एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में मिलने वाली डिसिमिलरिटी, यही तो वेरिएशन है, राइट। तो वेरिएशन होगा किसके कारण? स्ट्रगल के कारण। अब ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन 3 तरह का हो सकता है। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं वेरिएशन जो होते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, और ये यूजलेस भी हो सकते हैं। कोई वेरिएशन बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, और यूजलेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वेरिएशन जो है वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है या यूजलेस है। अब इसके एग्जाम्पल से समझिए आप एक बार। आपकी जो क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। अब टीचर ने आपको एक टास्क दिया, एक छोटी सी खिड़की बना दी क्लास के अंदर, राइट। और टीचर ने एक टास्क दिया कि भाई जिसका बॉडी वेट, टीचर ने आपको एक टास्क दिया कि इस क्लास से बाहर वही निकल पाएगा जो इस खिड़की में से बाहर आ पाएगा। ध्यान सुनना। टीचर ने आपको एक टास्क दिया, क्या टास्क दिया कि भाई सीधी सी बात है, एक क्लास था उसमें 30 स्टूडेंट थे, और उसमें एक छोटी सी खिड़की बना दी, और टीचर ने टास्क ये दिया कि इस खिड़की में से बाहर निकल के जो आएगा वही बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आ सकते आप। तो टीचर ने एक कंडीशन रख दी। अब वो कंडीशन कैसी है कि भाई जो क्लास में बच्चे हैं उन बच्चों का किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, कोई दुबला पतला है, कोई मोटा बच्चा है। तो इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? छोटी सी खिड़की से बाहर निकल के आने वाली कंडीशन में कौन सा वेरिएशन हार्मफुल होगा और कौन सा वेरिएशन बेनिफिशियल होगा और कौन सा वेरिएशन यूजलेस होगा? तो भाई जो पतला दुबला पतला होगा वो खिड़की में से इजीली बाहर निकल जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो खिड़की में से इजीली बाहर निकल जाएगा। तो जो दुबला पतला होने वाली जो वेरिएशन है वो यहाँ पर क्या हो गई? बेनिफिशियल हो गई। लेकिन जो मोटा है वो वाली वेरिएशन क्या हो गई? हार्मफुल हो गई, वो खिड़की में से बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? लेकिन अब यहाँ पर एक बात और बोलते हैं कि वेरिएशन बेनिफिशियल, हार्मफुल और यूजलेस। तो यूजलेस का मतलब क्या हुआ? तो एक बार बताइए, ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, खिड़की से बाहर निकल के आने वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसके अंदर पतला होना बेनिफिशियल, मोटा होना हार्मफुल, लेकिन हेयर का जो कलर है, स्किन का कलर है, इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में
स्किन के कलर या हेयर के कलर से कोई मतलब ही नहीं है। तो समझ पा रहे हो? तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन क्या हो गए, इस कंडीशन के लिए, इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए यूजलेस हो गए। समझ पा रहे हो? तो वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल एंड यूजलेस। अच्छा, वेरिएशन होता है तो वेरिएशन से क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। वेरिएशन हुआ, वेरिएशन में क्या होता है, जो बेनिफिशियल, जिस इंडिविजुअल के अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन होंगे, वेरिएशन हुआ, अब जिस इंडिविजुअल के अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन होंगे वो इंडिविजुअल क्या करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे आगे जाके। उनको नेचर क्या कर लेगा बताओ, उनको नेचर सेलेक्ट कर लेगा। तो वेरिएशन के कारण क्या होगा, वेरिएशन के कारण क्या होगा बताओ, वेरिएशन के कारण नेचुरल सिलेक्शन होगा। वेरिएशन का क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? वेरिएशन होगा, जिस इंडिविजुअल के अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन है वो क्या करेगा, वो सरवाइव करेगा, और बाकी जिनके अंदर नहीं है वो क्या हो जाएंगे बताइए, एक्सटेंड कर जाएंगे। राइट, उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा जिसके अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन है। राइट, और फाइनली सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद में, कुछ टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 4-5-10 दिन या 1-2 साल में, करीबन 500 सालों के अंदर ऐसी प्रोसेस हुई होगी, काफ़ी लंबा टाइम है। तो होगा क्या, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या प्रोसेस हो गई, ओके ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम आगे बात करते हैं। तो भाई मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई वेरिएशन जिनके अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन होंगे उनका सिलेक्शन होगा, बाकी एक्सटेंड कर जाएंगे। तो जिनके अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, और फाइनली न्यू स्पीसीज इवॉल्व होगी। फाइनली क्या होगी, फाइनली न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड। तो ये बात हमारे नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने कही, 5 बातें कही थी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, छोटी सी बात है। डार्विन ने कहा कि जिनके अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि पॉपुलेशन का साइज फिर भी कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि भैया स्ट्रगल, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अच्छा, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ना चाहती है तो स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल 3 तरह का होता है आपके सामने। स्ट्रगल के कारण पॉपुलेशन में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन कैन बी हार्मफुल, वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल, और वेरिएशन कैन बी यूजलेस। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो दी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी वेरिएशन हार्मफुल या बेनिफिशियल या यूजलेस अपने आप में नहीं होती, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि खिड़की में से बाहर निकल के आना है, पतला दुबला होना क्या हो गया, वहाँ पर बेनिफिशियल वेरिएशन हो गया, मोटा होना क्या हो गया, हार्मफुल वेरिएशन हो गया, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी उस हिसाब से, खिड़की में से निकल के आने के हिसाब से। लेकिन अब टीचर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज कर रहा है। उसने कहा कि भाई जो कुश्ती में जीत के आएगा केवल वही बाहर निकलेगा कमरे से, बाकी नहीं निकल पाएंगे। तो जो मोटे हट्टे कट्टे हैं वो दुबले पतलों को मार पीट के बाहर निकल जाएंगे। तो वहाँ पर मोटा होना क्या हो गया, बेनिफिशियल वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन अपने आप में हार्मफुल है, बेनिफिशियल या यूजलेस नहीं होता, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पर। अच्छा, वेरिएशन के कारण क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। भाई सेलेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन होगा वो सेलेक्ट होगा। और नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, न्यू स्पीसीज इवॉल्व हो जाएगी, नई स्पीसीज बन जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को हम और भी बेहतरीन तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके लिए, ताकि आप और भी बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाओ। ये देखिए, हाँ, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को। ये देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा वेरिएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि वेरिएशन क्या होता है। राइट, वेरिएशन को हम समझते हैं उससे पहले। देखो, पहले हम वेरिएशन को समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन क्या होता है, तो देखो वेरिएशन की हम डेफिनेशन क्या देंगे। वेरिएशन की डेफिनेशन होती है डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज, डिसिमिलरिटी ऑफ इंडिविजुअल होता है सेम स्पीसीज,
मतलब एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में जो डिसिमिलरिटी पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन, राइट। आपका और आपके दोस्त का नोज शेप अलग अलग है, क्या है, वेरिएशन है। ओके, तो ये तो हो गई वेरिएशन की डेफिनेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि भाई एक इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएशन जो होती है ना भाई, वेरिएशन, ध्यान सुनना, वेरिएशन कैन बी beneficial, can be harmful, or can be useless। बेनिफिशियल, हार्मफुल और यूजलेस, राइट। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि वेरिएशन जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है और यूजलेस भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। किस पे डिपेंड करता है ये बच्चों, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, राइट। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान के चलो कि एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन के अंदर 95% इंडिविजुअल जो है ना वो कैसे है, वो नो फैट वाले हैं, उनके स्किन के नीचे फैट नहीं है। और 5% इंडिविजुअल है ना, 5% इंडिविजुअल वो कैसे है, उनमें थिक फैट प्रेजेंट है बिनेथ द स्किन, स्किन के नीचे, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है स्किन के नीचे। तो भाई मैंने एक वेरिएशन ले ली है, क्या, फैट की वेरिएशन ले ली कि भाई 95, एक मेरे पास पॉपुलेशन है जिसमें 95% इंडिविजुअल कैसे हैं, सब 95% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके स्किन के नीचे फैट नहीं है और 5% ऐसे इंडिविजुअल है जिनकी स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब ध्यान सुनना, अब मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं इधर इन्वायरमेंटल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। मैंने इन्वायरमेंटल कंडीशन ली, ध्यान सुनना, वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट है ना, मैंने इन्वायरमेंटल कंडीशन ले लिया, गर्म एनवायरनमेंट है। तो भाई गर्म एनवायरनमेंट के अंदर बताइए कौन सा वेरिएशन इनमें से बेनिफिशियल होगा और कौन सा हार्मफुल होगा, आप देख के बताइए। तो भाई वार्म जो क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट के अंदर जो 90% इंडिविजुअल जो नो फैट वाले, जिनकी स्किन के नीचे फैट नहीं है, ये वाला तो क्या हो जाएगा बताओ, बेनिफिशियल वेरिएशन हो जाएगा ये तो, राइट। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हार्मफुल वेरिएशन हो जाएगा ये। इन्वायरमेंटल कंडीशन जब मैं वार्म क्लाइमेट लेके चलता हूँ, वार्म क्लाइमेट का मतलब है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कंडीशन को चेंज करता हूँ, अगर मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज करता हूँ, अगर मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर दिया, मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो आप खुद सोचिए, जिनके स्किन के नीचे फैट नहीं होगा उनको दिक्कत होने वाली है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूंगा तो अब यही कंडीशन जो है, ये नो फैट वाली कंडीशन, यही कैसे हो जाएगी बताओ, बेनिफिशियल से कैसे हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? और ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन हार्मफुल से कैसे हो जाएगी, बेनिफिशियल। और इस, अब ध्यान सुनना, इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो अदर जो और भी वेरिएशन होती है, जैसे कि नोज का कलर हुआ, हेयर शेप हुआ, हेयर का कलर हुआ, ये यहाँ पर क्या है, यूजलेस है। इस वाली वेरिएशन की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग चल रही है। तो भाई वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल एंड यूजलेस। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक ही वेरिएशन लेके चली, पॉपुलेशन है 95% इंडिविजुअल नो फैट वाले है, 5% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट है, सब क्यूटेनियस फैट। अब भाई वार्म क्लाइमेट है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर ये नो फैट वाली कंडीशन, जिनकी स्किन के नीचे फैट नहीं है, वो वाली वेरिएशन बेनिफिशियल है, और जिनकी स्किन के नीचे फैट है उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो वो वाला वेरिएशन क्या है, हार्मफुल है। लेकिन जब मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज करता हूँ तो सेम ही वेरिएशन, जो पहले बेनिफिशियल था वो हार्मफुल हो गया, और जो पहले हार्मफुल था वो बेनिफिशियल हो गया। तो भाई बेनिफिशियल, मैं कहना ही चाहता हूँ कि भाई वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल एंड यूजलेस, डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, अब होगा क्या, अब ये वाली वेरिएशन बेनिफिशियल है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा बताओ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो न्यू स्पीसीज बनेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो न्यू स्पीसीज बनेगी, उस न्यू स्पीसीज के अंदर हमें एक नई वेरिएशन ऐड हो गई। कौन सी वेरिएशन? थिक फैट, और सभी के अंदर थिक फैट है भाई। ये हार्मफुल है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तो एक्सटेंड कर जाएगा, और ये बेनिफिशियल वेरिएशन तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको सेलेक्ट करेगा नेचर। और क्या होगा, जो न्यू स्पीसीज बनेगी उस न्यू स्पीसीज के अंदर हमें केवल और केवल क्या दिखाई देगा, हमें केवल और केवल सबक्यूटेनियस फैट या थिक फैट हमें दिखाई देगी इस स्किन के नीचे, है ना, थिक फैट मिलेगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई वेरिएशन जो होता है बेनिफिशियल, हार्मफुल, यूजलेस, डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। अब और चलो इसको आगे लेके चलते हैं, इस कहानी को ना, इसी चीज़ को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अब ये जो न्यू स्पीसीज है, इस न्यू स्पीसीज के अंदर ही मैं लेके चल रहा हूँ कहानी को आगे। इसको ऐसे समझना आप लोग। देखो, अब मैं एक नए वेरिएशन को लेके चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन और लार्ज लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन और लार्ज लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो न्यू स्पीसीज बनी है इसमें मैं एक वेरिएशन ऐड करके चल रहा हूँ, राइट। तो इस कंडीशन के अंदर आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई 95% तो मेरे पास ऐसे है और 5% मेरे पास ऐसे है, राइट। 95% के अंदर तो स्मॉल लेंथ है इंटेस्टाइन की, और 5% के अंदर इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी है, लार्ज है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, अभी इन्वायरमेंटल कंडीशन ये है अभी कि ये सारे के सारे क्या है बताओ, ये सारे के सारे कार्निवोरस है। और कार्निवोरस के लिए आप अच्छे जानते हो, जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस के अंदर स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन होना बेनिफिशियल वेरिएशन होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो क्या खाते हैं, वो कोई चारा तो खाते नहीं है, घास फूस तो खाते हैं नहीं, तो उनको तो जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन होना उनके लिए बेनिफिशियल, उनको जल्दी पचाना पड़ता है, जल्दी पच जाता है उनका, राइट। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर अब मैं एक नया वेरिएशन लेके चल रहा हूँ, स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। 95% ऐसे जिनके अंदर लेंथ जो है वो स्मॉल है, 5% ऐसे जिनमें लेंथ है बड़ी है। तो इस कंडीशन के अंदर अब मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है अभी फिलहाल, अभी जो इंडिविजुअल है वो कैसे है बताओ, कार्निवोरस है। कैसे है? कार्निवोरस है। इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इंडिविजुअल कैसे है, कार्निवोरस है। क्यों कार्निवोरस में बोल के जा रहा हूँ? क्योंकि भैया आप खुद देखिए 95% स्मॉल लेंथ वाले हैं इंटेस्टाइन और 5% लार्ज लेंथ है। स्मॉल लेंथ किनकी होती है? कार्निवोरस की। अब ध्यान से सुनना, ये कार्निवोरस जिस स्पीसीज को खा रहे थे ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्पीसीज खत्म हो गई। अब इनको जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए इनको अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी। जो जिस चीज़ के लिए पहले खा रहे थे उस चीज़ को बदलना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बदलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, कार्निवोरस से हर्बीवोरस हैबिट डेवलप कर ली। कार्निवोरस से क्या कर ली, हर्बीवोरस हैबिट इन्होंने डेवलप कर ली, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है? कार्निवोरस से क्या कर ली, हर्बीवोरस हैबिट इन्होंने डेवलप कर ली। तो अब क्या होगा, अब ध्यान सुनना, पहले ये वाला बेनिफिशियल था। ये वाला क्या था बताओ? पहले ये वाला कहाँ गया? पहले देखो, पहले ये वाला जो वेरिएशन था ये बेनिफिशियल था कि नहीं? 95% इंडिविजुअल ऐसे थे और ये कैसा था, हार्मफुल था।
जब इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थी, कार्निवोरस। लेकिन जब इनके सारे के सारे स्पीसीज खत्म हो गई तो और इन्होंने कार्निवोरस से हर्बीवोरस हैबिटेट अपनाई, तो उस कंडीशन के अंदर अब यही वेरिएशन कैसा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हार्मफुल। और ये कैसा हो जाएगा बताओ, बेनिफिशियल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया हर्बीवोरस के लिए जो लार्ज लेंथ है इंटेस्टाइन की वो होना ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तो क्या कर जाएगा बताओ, एलिमिनेट कर जाएगा, और इसका नेचुरल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका नेचुरल सिलेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं कि होगा क्या, इसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। देन फाइनली अब जो नई स्पीसीज बनेगी कुछ टाइम बाद में, न्यू स्पीसीज जो बनेगी, कुछ टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि वो जल्दी बन गई, हजारों साल लगेंगे इसमें। न्यू स्पीसीज बनेगी, उस न्यू स्पीसीज के अंदर मैंने क्या देखा, उस न्यू स्पीसीज के अंदर नई वेरिएशन ऐड हो गई। वो नई वेरिएशन क्या है बताओ, एक तो है थिक सबक्यूटेनियस फैट, और दूसरी क्या है बताओ, दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन। ये दो हमारे पास में नई वेरिएशन ऐड हो गई उस इंडिविजुअल के अंदर। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पेरेंटल पॉपुलेशन है। इसको चलो आगे देखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये देखो, ये पेरेंटल पॉपुलेशन है, पेरेंटल पॉपुलेशन है, राइट। पेरेंटल पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन बनी, इसमें वेरिएशन ऐड हो गई। क्या हो गई, वेरिएशन एडेड। और फिर इस न्यू पॉपुलेशन से जब दोबारा से न्यू पॉपुलेशन बनी तो न्यू वेरिएशन एडेड, न्यू वेरिएशन एडेड। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जब पेरेंटल पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन बनी तो यहाँ पर एक वेरिएशन ऐड हो गई और यहाँ पर एक और वेरिएशन ऐड हो गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे जो न्यू पॉपुलेशन बनेगी वहाँ पर एक और वेरिएशन ऐड होगी कि नहीं होगी। फाइनली ऐसा चलता जाएगा प्लस वीएन, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, बहुत सारी वेरिएशन ऐड हो जाएगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास न्यू स्पीसीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, न्यू स्पीसीज बन जाएगी। मतलब ये तो पेरेंटल स्पीसीज है एसएन से एस, ये तो पेरेंटल स्पीसीज है एसपी, और एसपी से क्या बन जाएगा बताओ, एसएन। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई डार्विन, ये बात डार्विन ने कही, डार्विन ने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन फिर भी कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिससे अब स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल के कारण वेरिएशन आएगी। वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। वेरिएशन के कारण क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन से फिर न्यू स्पीसीज इवॉल्व होगी। तो हमने इसको अच्छे से देख लिया। वेरिएशन क्या होती है, डिसिमिलरिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल, यूजलेस। हमने इसको देखा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर 95% इंडिविजुअल कैसे हैं, नो फैट वाले हैं, इसके नीचे फैट नहीं है, 5% कैसे है, फैट वाले हैं। तो भैया अभी वार्म क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या है, गर्म है, तो इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर कौन सा बेनिफिशियल है, जिनके अंदर फैट नहीं है वो बेनिफिशियल है, फैट है वो हार्मफुल हो गया, वो वाली वेरिएशन। तो भैया इनको ये बेनिफिशियल है, लेकिन मैं एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ तो यही हार्मफुल हो जाएगी, राइट, जब टेम्परेचर कम होगा तब। और ये जो हार्मफुल थी वो बेनिफिशियल हो गई, राइट। तो न्यू स्पीसीज जो है उसके अंदर ये एक वेरिएशन ऐड हो गई, कौन सी, थिक फैट वाली वेरिएशन ऐड हो गई। अब ये जो न्यू स्पीसीज है इसमें मैं एक और वेरिएशन को लेके चल रहा हूँ, स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन और लार्ज लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन वाली 95% और लार्ज लेंथ वाली कितने, 5%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कार्निवोरस हैबिट लिए हुए हैं अभी, राइट। एनवायरमेंटल कंडीशन मान के चलो कार्निवोरस है, इनकी कार्निवोरस है मैक्सिमम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होना क्या है, बेनिफिशियल है, और लार्ज इंटेस्टाइन होना क्या है, हार्मफुल है। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस स्पीसीज को खा रहे थे वो स्पीसीज खत्म हो गई, देन इसका मतलब अब जो पहले
ये जो कार्निवोरस थे इनको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिंदा रहना है। तो हर्बीवोरस हो गए। तो इस कंडीशन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटे लेंथ है इंटेस्टाइन की, वो बेनिफिशियल था वो अब हार्मफुल हो जाएगा, और जो हार्मफुल था वो बेनिफिशियल हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाला। तो ये जो न्यू स्पीसीज जो बनेगी अब, उस न्यू स्पीसीज के अंदर हमने क्या देखा कि 2 नए वेरिएशन ऐड हो गए जो पेरेंट्स में देखने को नहीं मिल रहे थे। देखो इनके पेरेंट्स ये था ना, पेरेंट्स ये रहा, ये इनका पेरेंट था, देखो ये रहा। पेरेंट्स के अंदर हमें क्या देखा, 95% नो फेट वाले ये देखने को मिल रहा था, लेकिन इनमें तो कोई नो फेट है ही नहीं, इनमें तो फेट प्रेजेंट है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ फाइनली एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि पेरेंटल पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, पेरेंटल पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन से न्यू पॉपुलेशन बनी, और न्यू पॉपुलेशन जो है उस न्यू पॉपुलेशन के अंदर एक वेरिएशन ऐड हो गई, और उस न्यू पॉपुलेशन से फिर से दोबारा न्यू पॉपुलेशन बनी, और उस न्यू पॉपुलेशन से जब दोबारा न्यू पॉपुलेशन बनी तो उसमें एक और वेरिएशन ऐड हो गई। फाइनली ऐसे बहुत सारी वेरिएशन जब ऐड होती जाएगी तो एक नई स्पीसीज बनेगी, और वो नई स्पीसीज जो होगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। राइट? इसी को डार्विन ने क्या कहा, इसी को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा। राइट? तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।